हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है MK677 Ibutamoren। इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर। तो आज का टॉपिक है MK677 Ibutamoren। MK677, also known as Ibutamoren or Nutrabol, is an oral growth hormone, not a true SARM। तो एक ये ऑरल ग्रोथ हार्मोन है, एक प्रॉपर साम की कैटेगरी में नहीं आता है। इट मिमिक्स ग्रेलिन हंगर हार्मोन टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, इंक्रीजिंग नेचुरल पल्सिटाइल ग्रोथ हार्मोन GH and IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल्स विदाउट सप्रेसिंग टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या है, हमारा जो ग्रेलिन है, जो हमारा हंगर हार्मोन है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल देता है, हमें भूख ज़्यादा लगती है। इसके अलावा हमारे IGF-1 लेवल्स और हमारे GH लेवल्स को इंक्रीज़ करता है विदाउट हमारे टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करे हुए, विदाउट हमारे टेस्टोस्टेरोन को दबाए। ऑनगोइंग रिसर्च केमिकल ओनली, नॉट FDA अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़ और एनी मेडिकल कंडीशन रिमेन्स अनअप्रूव्ड आफ्टर डिकेड्स ऑफ रिसर्च। तो इतने साल की रिसर्च के बाद और इतने सारे ट्रायल टेस्ट एंड एरर के बाद FDA ने इसको अप्रूव नहीं करा ह्यूमन यूज़ के लिए, और ना ही ये किसी बीमारी में यूज़ में काम आया अभी तक सो फार। सम ट्रायल्स halted early due to safety concerns like heart failure risk in one study banned by WADA for sports, sold online as research use only। तो कुछ ट्रायल्स में जब इसका ट्रायल शुरू किया गया, कुछ ट्रायल्स में ये इसको फॉर एग्जांपल अगर इसकी 12 वीक की साइकिल होने वाली थी, अगर किसी के ऊपर ट्राई किया जा रहा था कंपनी के द्वारा ही, तो उसको साइकिल को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आने लगे थे उनके क्लाइंट्स को, या फिर जो उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये रन किया जा रहा था, उनको हार्ट फेलियर जैसे कंडीशन फेस करनी पड़ी, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे। तो इसको FDA द्वारा और वाडा द्वारा, दोनों के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया ह्यूमन यूज़ के लिए। मार्केट में भी अगर ये अवेलेबल है तो ये सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के रिगार्डिंग ही, अगर आप इसको कहीं से परचेज़ करेंगे तो उस पर लिखा होगा स्पेशली कि रिसर्च पर्पसेस ओनली। कहीं से भी अप्रूव नहीं किया गया। कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो कोई भी कंपनी इसका ब्लेम नहीं लेगी, कोई भी कंपनी इसका वो नहीं उठा पाएगी कि हाँ, हमारा ब्लेम नहीं ले पाएगी कि हमारी वजह से किसी बंदे की जान गई है, कोई साइड इफ़ेक्ट आया है। हाउ इट वर्क्स, बाइंड्स टू ग्रेलिन रिसेप्टर्स, बूस्ट GH रिलीज। हमारे ग्रेलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच होता है और बाइंड करता है बेसिकली उसके साथ। बूस्ट GH रिलीज, हमारे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बढ़ाता है। एलिवेट IGF-1 लेवल्स, हमारे IGF-1 लेवल्स को इंक्रीज करता है। इफेक्ट्स आर सुस्टेन 24 आवर्स हाफ लाइफ। तो जो इफेक्ट्स है वो सुस्टेन रहते हैं और इसकी हाफ लाइफ है जो 24 आवर्स की रहती है। लीडिंग टू क्यूमुलेटिव इंक्रीजेज इन GH IGF-1 ओवर वीक एंड मंथ्स। Older studies 1998 to 2008 in elderly or catabolic patients showed GH and IGF-1 restoration to youthful levels। तो काफ़ी स्टडीज़ के बाद और काफ़ी टाइम की रिसर्च के बाद ये पाया गया कि जो लोग ओल्ड एज के थे उनके ऊपर ये रन किया गया, तो उनके जो IGF-1 लेवल्स थे, जो उनके GH लेवल्स थे, वो जो उनके यंग डेज में थे वो रिटर्न बेस लाइन पर वापसी आ गए बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि ये ग्रेलिन जो हमारा हार्मोन है उससे बाइंड करता है और उससे हमारे नेचुरल IGF और GH का प्रोडक्शन बढ़ाता है। मॉडेस्ट लीन मास गेन हुआ उनके अंदर जिनके ऊपर ये रन किया गया। एंड नाइट्रोजन बैलेंस इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस। तो जब उनकी कैलोरीज कम भी कर दी गई, जो उनके सब्जेक्ट पेशेंट्स थे या फिर जो बंदे थे जिनके ऊपर ये रन किया गया, ये भी पाया गया कि कैलोरीज कम करने के बावजूद भी उनके लीन मास इंक्रीज ही हो रहा है और ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा बॉडी पे नेगेटिव। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में भी जब कैलोरीज कम दी जा रही थी तब भी इसने काम करा अपना नाइट्रोजन रिटेंशन बना के रखने के लिए बॉडी के अंदर। पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम लिमिटेड स्टडीज़। तो जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं ये लिमिटेड स्टडीज़ से उठाए गए हैं। स्लीप एंड रिकवरी, डीपर स्लीप, फास्टर वर्कआउट रिकवरी, रिड्यूस सोरनेस। तो जो स्लीप होती है इसको लेने के बाद हमारी डीप स्लीप बढ़ गई, रिकवरी फास्ट होने लगी,
और जो हमारा नेक्स्ट डे मसल में सोरनेस होता है वो कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने आज वर्कआउट करा है और हमारे कल मसल में पेन होता है तो इससे वो कम हो गया। एपेटाइट इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग हंगर बूस्ट, हेल्पफुल फॉर बल्किंग, हार्ड गेनर्स। इससे एपेटाइट इंक्रीज होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया कि ये क्या कहते हैं, हमारे ग्रेलिन हार्मोन के साथ बाइंड अप करता है, तो इससे हमारे हंगर बढ़ती है। और जो हार्ड गेनर्स होते हैं, जो जल्दी से वेट गेन या मसल गेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल पाएगा, क्योंकि वो वेट गेन ईजिली कर पाएंगे इससे। बॉडी कॉम्पोजिशन, मॉडेस्ट लीन / फैट फ्री मास गेन्स 1 to 3 kg in over months in older adults, fuller muscle appearance, potential mild fat metabolism support। तो जो है लीन मसल मास इंक्रीज हुआ और जो मास गेन हुआ था उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं था, फैट फ्री मसल गेन्स हुए। 1 से 3 किलो तक हमारा 1 महीने में वजन गेन किया गया, एक ओल्डर एडल्ट में ये पाया गया रिसर्च में। फुलर मसल अपेयरेंस, क्योंकि नाइट्रोजन रिटेंशन होता है तो मसल फूले फूले नज़र आते हैं, बफ्ड नज़र आते हैं। पोटेंशियल माइल्ड फैट मेटाबॉलिज्म सपोर्ट, तो जो हमारी बॉडी में फ़ैट बनता है उसको माइल्डली उसको ये कम करने में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट भी मिला। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ सकता है, तो उसमें भी इसने हेल्प करी उसको कंज्यूम करने में बॉडी में। अदर इम्प्रूव्ड स्किन, हेयर एंड नेल्स क्वालिटी, स्किन की क्वालिटी बढ़ गई, हेयर की क्वालिटी बढ़ गई, नेल्स की क्वालिटी अच्छी होगी। बोन डेंसिटी सपोर्ट, बोन डेंसिटी इंक्रीज हुई। जॉइंट कंफर्ट, जॉइंट के लिए कंफर्टेबल। एंटी एजिंग फील फ्रॉम एलिवेटेड GH IGF-1, एंटी एजिंग इफेक्ट्स मिले IGF-1 और GH-1 के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से। यूज़र रिपोर्ट्स, इनसेन पम्प्स, जो पम्प्स हैं वो अच्छे आने लगे। बेटर स्लीप अच्छे होने लगी। 5 to 10 लैप्स गेन, 5 to 10 LBS गेन इन फर्स्ट वीक, तो 5 से 10 LBS मसल फर्स्ट वीक में ही गेन किया लोगों ने जिन्होंने इसको यूज़ किया है। अब हम बात कर लेते हैं डोजेज एंड यूजेज की। कॉमन नॉन मेडिकल प्रैक्टिसेस, जो क्योंकि मेडिकली तो अप्रूव्ड किया नहीं गया है, तो नॉन मेडिकल प्रैक्टिसेस या फिर जहाँ से भी इस यूज़र डेटा को उठाया गया है, जिन भी क्लाइंट्स ने यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग ये टिपिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है। नॉन मेडिकल प्रैक्टिसेस के हिसाब से टिपिकल 10 to 25 mg वंस डेली, मतलब जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल जो नॉर्मल जिन्होंने भी स्टार्ट ही करा जिम जाना, वो 10 to 25 mg इसको डेली लेते हैं। बिगिनर 10 to 15 mg, जिनको काफ़ी टाइम हो गया जिम जाते हुए, नॉट जस्ट 1 वीक और 1 मंथ, जो 8-10 महीने से जिम जा रहे हैं, उनके लिए 10 to 15 mg की डोज रहती है इसकी डेली की। जो एडवांस लिफ्टर है, जिनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है जिम का, वो लेते हैं इसको 20 to 30 mg एवरी डे। टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग डिपेंड करती है। नाइट, एनहेंस नेचुरल GH पल्सेस एंड स्लीप, और मॉर्निंग। नाइट में ले सकते हैं आप, ताकि जब आप सो रहे हो तो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन बढ़े बॉडी में। सेकंड, आप इसको मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। अगर आपने सुबह सुबह लिया तो पूरा दिन आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होता रहेगा, उसमें भी हेल्प मिलेगी। हाफ लाइफ की बात कर ले तो 24 आवर्स इसकी हाफ लाइफ रहती है, तो डेली डोजिंग इनफ रहेगी। अगर डेली आप ले रहे हो तो इनफ रहेगा वो। ड्यूरेशन, नो मैंडेटरी साइकिलिंग, तो ड्यूरेशन के हिसाब से कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसको 6 हफ्ते चलाना है, 12 हफ्ते चलाना है, या फिर एक साइकिल चलानी है इसकी प्रॉपर। मैनी रन 3 to 12+ months बट ब्रेक्स इन बिटवीन 4 to 8 weeks ऑफ, तो लोग चलाते हैं इसको 3-3 महीने, 12-12 महीने, साल भर के लिए, लेकिन बीच में ब्रेक्स भी लेते हैं, 4 से 8 हफ्ते के लिए ऑफ चले गए, तो इसकी साइकिल ऐसे चलाते हैं। मतलब प्रॉपर नहीं है कि आप इसको रन कर रहे हैं कि आपने पूरा 1 साल साइकिल चला दी, बीच में आप 4 to 8 weeks के लिए ऑफ भी आते हैं बॉडी के लिए। अब बात कर लेते हैं फॉर्म, ऑरल, कैप्सूल और लिक्विड। 2 फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। नो PCT रिक्वायर्ड नहीं है। नो टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन, टेस्टोस्टेरोन सप्रेस नहीं होता है, तो जिन लोगों को ये डर रहता है कि उनको PCT करनी पड़ेगी साइकिल के बाद, ये रन करने के बाद आपको PCT नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस नहीं करता है एज पर मेडिकल डेटा रिपोर्ट्स। साइड इफेक्ट देख लेते हैं, साइड इफेक्ट एंड रिस्क, क्योंकि अगर आप नॉन स्टॉप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी पे कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही नेगेटिव। कॉमन एंड माइल्ड, एक्सट्रीम एपेटाइट एंड क्रेविंग्स, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, आपको
एकदम से कभी कभी एकदम से भूख लग जाएगी, खाने की क्रेविंग होने लगेगी कि हाँ मुझे खाना खाना है। वाटर रिटेंशन, बॉडी में वाटर होल्ड करता है, मसल में वाटर होल्ड करता है। पफी फेस, हमारा फेस फूला फूला लगता है। हैंड्स में, हाथों में भी ब्लोटिंग हो सकती है, आर्म्स है, आर्म्स में ब्लोट नज़र आ सकता है। लेथार्जिक, फटीक, आप लेथार्जिक भी फील कर सकते हो, फटीक भी फील कर सकते हो। जॉइंट मसल पेन, नमनेस, जॉइंट में भी पेन हो सकता है, मसल में भी पेन हो सकता है, और नमनेस आ सकती है। मतलब नमनेस बोले तो फॉर एग्जांपल आपने वर्कआउट करा, अगले दिन भी आप सोर फील कर रहे हो, और आप, जैसे हम बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में कि आप कई बार किसी जगह पे बैठ जाते हो तो आपकी एक टांग सो जाती है या फिर आपका एक हाथ सो जाता है, तो नमनेस के सिम्टम्स होते हैं कि वो नम हो गया, उसमें कोई जान ही नहीं रही, और आप उसको उठा रहे हो मतलब पिंच करके या फिर दूसरी चीज़ें करके। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं इसकी साइकिल के बीच में। हेडेक्स, सर दर्द, एनजाइटी, मूड स्विंग्स, एनजाइटी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा सीरियस और लॉन्ग टर्म कंसर्न्स, अगर आप सीरियस इसको मतलब सीरियस क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रन करते हैं आप, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, एलिवेटेड ब्लड शुगर, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपका बार बार ग्रेलिन हार्मोन ट्रिगर करता है, भूख बढ़ती है। तो हो सकता है जब आप इसकी साइकिल बंद करें तो आपको भूख लगनी एकदम बंद भी हो जाए, क्योंकि इससे हमारे जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, एलिवेटेड ब्लड शुगर रहते हैं। साथ में कार्डियोवैस्कुलर, हमारे को कार्डियोवैस्कुलर इशू भी हो सकता है, IGF-1 एलिवेशंस हो सकते हैं, प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो सकता है। प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो गया तो कहीं ना कहीं दे आर पॉसिबल चांसेस कि आप कहीं ना कहीं गायनो भी देख सकते हो इससे, बट प्रोलैक्टिन का डायरेक्ट कनेक्शन गायनो से कहीं ना कहीं कुछ % तक है मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्रेक लेते रहें बीच बीच में। मस्कुलर क्रैम्प्स, जो में क्रैम्प आ जाते हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपने डाइट में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर सकते हो, पोटेशियम ऐड कर सकते हो, केले से हमें पोटेशियम मिलता है, दूसरी आइटम्स ऐड कर सकते हो क्रैम्प से बचने के लिए। बॉटम लाइन, MK677 provides noticeable recovery, sleep and bulking perks via IGF-1 and GH boost। तो जो MK677 है वो हमें रिकवरी प्रोवाइड करवाता है, जिसको आप नोटिस कर सकते हो अच्छे से कि हाँ मैं रिकवर हो रहा हूँ। इसके अलावा अच्छी स्लीप हमें प्रोवाइड करवाता है, एंड बल्किंग पर्क्स, हमारे बल्किंग में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे IGF-1 लेवल बढ़ जाते हैं और हमारा GH बूस्ट होता है जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है। बट इट्स अनअप्रूव्ड विद डॉक्यूमेंटेड रिस्क। तो ये बोला जाए तो इसके रिस्क भी उतने ही हैं, और ये अनअप्रूव्ड है मेडिकल रिसर्च के रिगार्डिंग। कंपनीज के द्वारा सिर्फ मेडिकल रिसर्च के पर्पसेस से इसको यूज़ किया जाता है लोगों के ऊपर। अभी तक किसी भी FDA ने या फिर वाडा ने किसी ने अप्रूव नहीं किया कि ये ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ़ है, उनके कंजप्शन के लिए सेफ़ है। इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है। डायबिटीज़, पोटेंशियल डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ा देता है IGF-1 और GH की वजह से, और हमारा ग्रेलिन हार्मोन जो काम कर रहा है हमारा हंगर बढ़ाने में। सेकंड, हार्ट इशू हो सकते हैं हमें। थर्ड, कैंसर अनसर्टेनिटी, कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं लोगों को, उसका भी कोई पता नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स में आए या ना आए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड लिमिटेड मॉडर्न डेटा इन हेल्थ एडल्ट्स। तो इसके ऊपर सो फार जितनी भी रिसर्च की गई है मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से, ये सिर्फ मेडिकल रिसर्च के लिए इसको बनाया गया है सो फार अभी तक। ये किसी भी ऑथोराइज गवर्नमेंट या फिर किसी ऑथोराइज फार्माकोलॉजी या फिर किसी के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया कि आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये ह्यूमन सेफ है। तो अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी आ सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से जो ये लोगों पे ट्रायल एंड टेस्ट किए गए हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कुछ लोगों पे लॉन्ग टर्म के लिए चलाई गई साइकिल है ये, लेकिन बीच में ब्रेक दिया गया क्योंकि उनको हार्ट के इशू आने लगे, कार्डियोवैस्कुलर इशू आने लगे, एंजाइटी होने लगी, जॉइंट में पेन होने लगा। तो इसके अगर बेनिफिट्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अगर आपको ये कोई बोल के बेचता है कि ये साम है इसको यूज़ कर लीजिए, तो एक ट्रू साम नहीं है, ये ट्रू साम की कैटेगरी में नहीं आता है, इसको चीज़ को याद रखिएगा। तो ये है हमारी आज की एक वीडियो साम के ऊपर।
अगेन हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जो कि होगी हमारी बल्किंग साइकिल बजट में। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या फिर जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ महीने के 15-20 हज़ार कमा पाते हैं या फिर उससे भी कम कमा पाते हैं, उनका भी सपना है कि वो बॉडी बनाए, वो जिम जा रहे हैं लेकिन 3-4 साल हो गए जिम जाते हुए, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, गेंस नहीं आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि होगी हमारे बिगिनर बल्किंग साइकिल बजट में। मैं उसमें बताऊँगा आप क्या क्या कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हो, वो कंपाउंड कितने के आपको मार्केट से मिल सकते हैं, अंडरग्राउंड लैब्स ले लो या फिर फार्मेसी से। इसके अलावा हमें क्या डाइट या न्यूट्रिशन रखना है और क्या वर्कआउट हमारा रहना चाहिए। तो वो वीडियो जल्दी आएगी इस वीडियो के बाद। अगर आपको और जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।